मेरी आंखों ने चुना है तुझको दुनिया देखकर, किसका चेहरा अब मैं देखूं तेरा चेहरा देखकर। वाह क्या ख्याल, क्या गजल। और एक शेर सुनिएगा। उस वक्त इंतजार का आलम न पूछिए, उस वक्त इंतजार का आलम न पूछिए, जब कह रहा हो कोई आ रहा हूं मैं। यही वो वक्त है जिसका मुझे इंतजार रहता है, जब मैं आपका मेहजबान यानी तलत अजीज आप सबकी खिदमत में हाजिर होता हूं, आपका पसंदीदा प्रोग्राम कारवाने गजल लेकर सिर्फ 92.7 बिग FM पर। 9 बज चुके हैं और कारवाने गजल का सफर आगे बढ़ाते हैं। आज मैं आप सबको कुछ अलग से नगमे सुनाऊंगा जिसमें सूफियाना कलाम होगा। अब आप पूछेंगे सूफियाना कलाम ये क्या है? आप जानते तो है, आपने सुना होगा, जरूर सुना है। सूफी कलाम या सूफियाना कलाम आज सारी दुनिया सुन रही है और एक्सट्रीमली पॉपुलर भी हो रहा है। लेकिन सूफी का मतलब क्या है और सूफियाना कलाम क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, आहिस्ता आहिस्ता। जब तक हम नुसरत साहब की बात न करें, नुसरत साहब का बैकग्राउंड क्या था, वैसे बहुत सारे लोग जानते हैं लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं आपको भी बताऊं जो मैं जानता हूं थोड़ा बहुत। नुसरत फतेह अली खान सारी दुनिया इनको जानती है ना, आई मीन इवन इन द वेस्ट। वैसे देखा जाए तो आप यकीन नहीं करेंगे, इनका नाम वेस्ट में पहले मशहूर हुआ जब इन्होंने एक हॉलीवुड फिल्म डेड मैन वॉकिंग में इन्होंने गाना गाया, जिसमें वो मशहूर फेमस हॉलीवुड एक्टर शॉन पेन एक्टिंग कर रहे थे और ये गाना बैकग्राउंड में बजता था। कैन यू इमेजिन दैट? लेकिन देखिए, इससे मुझे एक बात का एहसास हुआ कि ऊपर वाला जब डिसाइड कर लेता है ना, तो शोहरत इंसान को कहीं से भी आ सकती है। तो इसके बाद नुसरत फतेह अली खान साहब बेशुमार नगमे और सूफियाना कलाम उन्होंने गाया, रिकॉर्डिंग की, म्यूजिक की दुनिया में तूफान आ गया। मैंने इनको सबसे पहले रंग भवन, एक ओपन एयर थिएटर है मुंबई में, 1985 में इनको सुना था। एक खास बात मेरे जहन में आई जो आपके साथ मैं आज शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, वो काफी सेहतमंद थे, यानी कि आप जानते हैं कि उनका वजन काफी ज्यादा था, लेकिन उसके बावजूद जब कोई बैठकर उनको सुनता ना अपनी आंखें बंद करके, तो उनकी आवाज में एक अजीब कैफियत थी। बेहद हाई नोट्स आसानी से टच कर लेते थे और उनकी गायकी में जो एक रफ्तार थी, स्पीड थी, वो बिल्कुल उनकी पर्सनैलिटी से अलग थी। सूफियाना कलाम को पॉपुलर करने में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। फिर वही सूफियाना कलाम की बात मैंने छेड़ दी ना, इसके बारे में आपसे मैं डिटेल में बाद में बात करूंगा, थोड़ी देर बाद। थोड़ा सा इंतजार कीजिए। दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। और इसमें एक शेर है जो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा ए खुदा क्या है। इस शेर में गालिब ने अपना सूफियाना रंग दिखाया। खुदा को एड्रेस करते हुए कह रहे हैं, जब तू एक है तो फिर ये सारे हंगामे क्यों? जैसा कि मैंने प्रोग्राम में पहले बताया था आपको कि मैं सूफिज्म के बारे में बात करूंगा, तो सूफिज्म एक ऐसा ऑर्डर था, 9th-10th सेंचुरी की बात है, जब ईरान में एक शख्स का नाम मशहूर होने लगा। उनका नाम था मौलाना जलालुद्दीन रूमी, जिनको सिर्फ रूमी के नाम से जाना जाता है आज भी। सूफी उस शख्स को कहते थे जो दुनियावी ख्वाहिशात से बिल्कुल आजाद होकर सिर्फ अपने रब यानी प्रोवाइडर या मालिक परमात्मा के इश्क में मुब्तला, इन्वॉल्व हो जाता। इतना इन्वॉल्व हो जाता कि वो अपनी हस्ती यानी कि एग्जिस्टेंस को परवरदिगार या खुदा या परमात्मा, जो आप कहें, कि इश्क में नजर कर देता। इसलिए कहते थे लोग, ये रिवायत है कि ये लोग वाइट वुल यानी ऊन के अनस्टिच कपड़े पहन कर अपने रब की तलाश में मेटीरियलिस्टिक दुनिया से जंगलों और पहाड़ियों में निकल जाते थे। जैसे हमारे जो संत है ना यहाँ पर हिंदुस्तान में, जो पहाड़ी में जाकर दुनिया को छोड़ देते हैं। और सूफी का मतलब ऊन है उस जमाने की जबान में, ऊन, वाइट वुल, इसलिए इनको सूफी कहने लग गए लोग। और 13वीं सदी यानी कि 13th सेंचुरी में हिंदुस्तान में हजरत निजामुद्दीन औलिया, बहुत बड़े पीर हैं, सब जानते हैं, दिल्ली में उनकी मज़ार है, कि शागिर्द अमीर खुसरो भी इसमें शामिल हो गए। वो अपने पीर यानी निजामुद्दीन औलिया के जरिए
स्पिरिचुअल लव की तलाश करने लगे। ब्रज भाषा जो आम आदमी की जबान थी उस जमाने में, 13th सेंचुरी हिंदुस्तान में, ब्रज भाषा में उन्होंने सूफियाना कलाम लिखना शुरू किया और आज तक लोग सुनते हैं कव्वाली के जरिए या किसी और मौसीकी के जरिए। शर्त यह है सूफियाना कलाम की कि इश्क हकीकी का जिक्र होना जरूरी है, यानी कि प्योर लव फॉर द क्रिएटर, परमात्मा। अब मैं आपको हजरत अमीर खुसरो का ये मशहूर कलाम सारी दुनिया जानती है, छाप तिलक सब छीन रे मुझसे नैना मिलाए के, क्योंकि मैं जानता हूं कि इश्क के कई रूप होते हैं और आज आप सबको मैं अलग अलग रूप या चेहरे दिखाने की कोशिश करूंगा, यही इश्क मोहब्बत के, और आपको सुनाऊंगा भी। एक शेर मुझे जिगर साहब का याद आता है इश्क पर, इश्क फना का नाम है, इश्क में जिंदगी न देख। फना मतलब मिट जाना, कंप्लीटली फना हो जाना। इश्क फना का नाम है, इश्क में जिंदगी न देख, जलवे आफताब बन, आफताब सूरज, जलवा रोशनी, जलवे आफताब बन, जर्रे में रोशनी न देख। जर्रा छोटा सा जर्रा होता है ना, तिनका। तो इश्क के कई रूप हैं, कोई नज्म के जरिए दश्त यानी डेजर्ट की तन्हाई में लिखता है, तो कोई अपने लवर यानी माशूक को डिस्क्राइब करता है जैसे कि चांदी जैसा रंग है। एक फिल्म का नगमा था एक अकेला शहर में, और जयदेव साहब की म्यूजिक थी इसमें। मैं 76 में आया था मुंबई और जयदेव साहब से मेरी मुलाकात हुई, किसी ने मिलाया, मैं यंग था बहुत, और उन्होंने चर्च गेट पर रहते थे और ही यूज्ड टू लिव इन अ पेइंग गेस्ट। बहुत ही सिंपल से आदमी, बड़े बड़े चश्मे थे उनके और बहुत खामोश, कोई एक्सप्रेशन नहीं उनके चेहरे पर। तो किसी ने मिलाया तो बोले लड़का अच्छा गाता है, तो मैं मिला उनसे और उन्होंने कहा ठीक है आओ। उन्होंने मेरे से ये गाना रिहर्स भी करवाया, एक अकेला शहर में। मैं बड़ा खुश हुआ कि या मुझे अभी मौका मिल गया। उस जमाने में फिल्म का गाना मिलना बहुत बड़ी बात होती थी। एंड हुआ ये कि फाइनली वो गाना मैं नहीं गाया, भूपी जी ने गाया, भूपिंदर सिंह साहब, जो आप मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं और मेरे से बुजुर्ग हैं, ऑफ कोर्स सीनियर हैं। उनसे मेरी दोस्ती वैसे बहुत पुरानी है। मैं आपको इसके बारे में कभी और बताऊंगा। तो ये गाना भूपिंदर सिंह साहब ने गाया और ये फिल्म हिट हुई, ये गाना हिट हुआ। तो जब भी मैं गाना सुनता हूँ तो मुझे वो दिन याद आते हैं, 76, 77, जब भी मैं बहुत यंग था और मैं रिहर्सल्स के लिए जाया करता था। इसमें कुछ यादों में जो एक मिठास है ना, वो अच्छी यादें, बुरी यादें, तो बुरी यादें तो मैं मानता ही नहीं, अच्छी यादें ही मैं मानता हूँ। जो इंसान है ना, हम खुद एक मेमोरी हैं। जब हम यहाँ हैं दुनिया में तो हैं, जब नहीं रहेंगे फिर भी मेमोरीज के जरिए हम यहाँ मौजूद रहेंगे। खदील शिफाई साहब का भी कमाल था कि छोटी बहर में सिंपल लफ्जों में वो इतना गहरा ख्याल कह देते। बहुत खूब, बहुत खूब। अब आपको मैं एक नज्म पढ़कर सुनाता हूँ, पहले सुन लीजिए। दश्ते तन्हाई में ए जाने जहां लर्जा है, तेरी आवाज के साए तेरे होंठों के सरा। दश्ते तन्हाई में दूरी के खास और खाक तले खिल रहे हैं तेरे पहलू के समन गुलाब। उठ रही हैं कहीं गुर्बत से तेरी सांस की आंच, अपनी खुशबू में सुलगती हुई मध्यम मध्यम दूर उफक पर चमकती हुई कतरा कतरा गिर रही है तेरी दिलदार नजर की शबनम। इस कदर प्यार से हाय जाने जहां रखा है दिल के रुखसार पे, इस वक्त तेरी याद ने हाथ यूं गुमा होता है, गरचे है अभी सुबह फिराक। ढल गया हिज्र का दिन, आ भी गई वस्ल की रात। उर्दू एक ऐसी जबान है, अगर आप इसकी मानी भी ना समझे ना, इसकी जो मिठास है उससे इंसान बिल्कुल तड़प जाता है। अब मैंने जो नज्म पढ़ी है फैज़ अहमद फैज़ की, बहुत मशहूर नज्म है। फैज़ अहमद फैज़ उर्दू लिटरेचर और उर्दू पोइट्री के बहुत बड़े शायर थे और थिंकर थे, और एक्चुअली फैज़ साहब का जो कंट्रीब्यूशन है गज़ल और नज्म में उर्दू के लिए, उन्होंने रेवोल्यूशनरी पोइट्री शुरू की। हालांकि खुद वो प्रोफेसर थे इंग्लिश लिटरेचर के लाहौर यूनिवर्सिटी में, बट उर्दू में जो उन्होंने जो गज़लियात और उनकी नज़में खुसूसन रेवोल्यूशनरी, जैसा कि ये नज़म मैंने जो गाई है सुनिएगा। दरबारे वतन में फिर एक दिन, दरबारे वतन में फिर एक दिन, सब जाने वाले जाएंगे, कुछ अपनी सजा को पहुंचेंगे, कुछ अपनी जजा ले जाएंगे। सजा और जजा, जजा इज रिवॉर्ड, सजा तो आप जानते हैं। और कहते हैं कि ए खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आप पहुंचा है। दिस इज बेसिकली रेवोल्यूशनरी पोइट्री, आपको बता रहा हूँ, आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ए खाक नशीनों उठ बैठो, ए खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आप पहुंचा है, जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। तो ये नज्म अभी मैंने जो पढ़ी
मतलब इससे पहले दश्त तन्हाई में इकबाल बानो साहिबा की आवाज में सुनिए, क्लासिक है, इट्स अ लैंडमार्क। और इसके बाद बहुत लोगों ने गाया भी है, पढ़ा भी है, लेकिन इकबाल बानो साहिबा जो गजल और नज्म की गायकी में उनका एक बहुत बड़ा रुतबा है, बहुत बड़ा मुकाम है। आने वाली है फैज अहमद फैज की नज्म दश्त तन्हाई में। और इसमें एक दूर उफक पर चमकती हुई कतरा कतरा, उफक इज फार अवे अक्रॉस द होराइजन, इट ग्लिसन्स। अंग्रेजी में आपको बता रहा हूं, गिर रही है तेरी दिलदार नजर की शबनम। अब बताइए, नजर की शबनम, शबनम ड्यू का कहते हैं, और तेरी नजर की शबनम मतलब आंख में जो एक नमी सी आई है, वो ऐसे दूर से उफक, होराइजन, वो चमक रही है कि अभी हाउ कैन यू डिस्क्राइब दिस। उसको महसूस करना पड़ता है। गजल एहसास है, एहसास को महसूस करना पड़ता है, और नज्म और उर्दू भी एहसास है। मरासिम जो लफ्ज है ना, इतना खूबसूरत लफ्ज है ये भी। मरासिम का मतलब रिलेशनशिप, लेकिन अगर मैं उसको रिलेशनशिप कहता हूं तो फिर वो ब्यूटी चली जाती है। जैसा कि पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तो, शायर कहते हैं अहमद फराज, पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तो, तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए आ। अरे क्या बात है, इश्क की इंतहाई है, मोहब्बत। तो अब मैं मेरे अजीज दोस्त पंकज उदास साहब का गाया हुआ एक नगमा कतील शिफाई साहब का लिखा हुआ सुनाना चाहूंगा। और मैं पंकज भाई से अभी टेलीफोन पर भी अभी बात करेंगे। पंकज उदास साहब ने गजल को लेकर गीतनुमा गजल का एक अपना मकाम बनाया। गीतनुमा गजल वो होती है जो बिल्कुल गीत जैसी एक गजल होती है, सिंपल वर्ड्स, सिंपल ट्यून्स, बट वेरी इफेक्टिव। और ये जो अब मैं आपको नगमा सुना रहा हूँ, ये गीत, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। इनफैक्ट अगर आप मैं बता दूं कि इनका जो टेलीफोन का जो रिंगटोन है ना, वो यही है। पंकज को फोन लगाते हैं। हेलो। हाँ पंकज। हाँ चला। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अभी आपके बारे में बात कर रहा था जी। और जो आपने अभी आपका रिंगटोन भी सुना हमने, चांदी जैसा रंग है तेरा। तो मैं चाहूंगा कि आप ही बताएं हमारे सुनने वालों को कि ये नगमा आपके लिए क्या अहमियत रखता है। और ये तरह बहुत दिलचस्प वाकया इसके साथ जुड़ा हुआ है जी। मैं 1984 में अल्बर्ट हॉल में मेरा एक प्रोग्राम था, तो वहाँ जाने से पहले ये कदिल साहब का एक मजमुआ मेरे पास आया था। अच्छा। तो उसमें मैंने ये गजल पढ़ी थी कदिल साहब की, चांदी जैसा, ये गजल थी कदिल साहब की, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तो ही धनवान है गोरी बाकी सब कंगाल, ये गजल थी। और उन्होंने सारे बाकी के जो शेर थे उसमें काफिया थे, जैसे भूचाल और ऐसे। अच्छा। तो मैंने कदिल साहब को एक फोन किया और मैंने कहा कदिल साहब ये आप थोड़ा इसको चेंज करके, मैंने कहा क्योंकि ये थोड़े काफी मुझे मुश्किल नजर आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं उसको रीराइट करके भेजता हूँ जी। और फिर वो जाने का वक्त आ गया तो मुमताज राशिद, यहाँ आप जानते हैं बहुत अच्छे शायर, तो उन्होंने इस मतले पे 3 बंद कहे और उसको एक नज़म गजल, गीतनुमा गजल की शक्ल में उन्होंने ये पूरा लिख दिया जी। और ये भी एक बहुत दिलचस्प बात है कि उस जमाने में बीना का गीतमाला बहुत मशहूर था जी जी। और मुझे फोन आया अमीन सायानी साहब का कि भाई पंकज, ये चांदी जैसा रंग है तेरा, तुम्हारा गाया हुआ जो ये नगमा है। तो उन्होंने कहा कि उस जमाने में रिदम हाउस जो है वहां से रेडियो सिलोन जो है वो हर हफ्ते उस हफ्ते के 10 गाने जो टॉप 10 गाने थे वो लेके बिना का गीतमाला में बजाते थे। तो दे यूज्ड टू गो बाय रिदम हाउस। तो रिदम हाउस ने लगातार 1 साल में करीब 6 महीने उन्होंने टॉप 10 में चांदी जैसा रंग है तेरा वो नंबर 1। क्या बात है। दिसंबर में अमीन सयानी एक फाइनल शो करते थे बिना का टॉप 10 ऑफ द ईयर जी। तो उसमें उन्होंने जब 1 नंबर पे वो आए जी, तो पहले उन्होंने चांदी जैसा रंग है बजाया और उन्होंने कहा कि सही में हकदार ये जो है नगमा है वो है, क्योंकि ये नगमा मुसलसल वो चार्ट पे रहा है जी। लेकिन चूंकि वो फिल्म का गाना नहीं है, लेकिन मेरी ये ड्यूटी, मेरा फर्ज बनता है कि मैं सुनाऊं आप सबको। क्या बात। तो उन्होंने चांदी जैसा रंग है तेरा बीना का गीतमाला में बजाया था। क्या बात। पंकज, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम एंड टॉकिंग टू अस। माय प्लेजर। और मुबारकबाद आपको बहुत बहुत कि कारवाने गजल
की बहुत अच्छी शुरुआत हुई है और हर जगह हर तरफ जहाँ मैं जाता हूँ सब उसे बहुत ही पसंद कर रहे हैं। शुक्रिया पंकज, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर टाइम एंड आई एम श्योर हमारे लिसनर्स को बहुत मजा आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अभी वक्त खत्म हो चुका आज के प्रोग्राम का और मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। जाते जाते आपसे कहूँ, यू कैन राइट टू मी मेरे ट्विटर पे और मेरे फेसबुक पेज पे। मेरा ट्विटर हैंडल है @तलतअजीज2 यानी कि डिजिट 2, तलत अजीज 2 1 वर्ड। फेसबुक पे तो मेरे नाम से ही है तलत अजीज, मेरा फैन पेज है, आप उस पर जाइएगा, मुझे आप लिखिएगा, मैं खुद जवाब दूंगा आपको। तो अब आपसे इजाजत चाहूंगा। कारवाने गजल 92.7 बिग FM पर हूँ नेक्स्ट संडे, रविवार, इतवार 9 बजे। याद रखिएगा, कारवाने गजल। अलविदा, खुदा हाफिज, शब बखैर।